हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आज पूरे 1 महीने के बाद आप लोगों के साथ अपना ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था 5 तारीख का, जो कि मेरे देवर की सगाई का ब्लॉग था। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं इस बार इतनी जगह गई। मैं यहाँ से जब निकली थी दिल्ली से, तो मैं गई थी अपनी सासू माँ के मायके, जो कि मेरे मायके के आसपास ही है। और फिर वहाँ से हमने सेकंड डे, जिस दिन हम पहुँचे थे उसके सेकंड डे हमने इंगेजमेंट अटेंड किया था। और इंगेजमेंट के का सब कुछ फंक्शन अच्छे से हो जाने के बाद हमें एक और मैरिज में जाना था। मैंने उसके ब्लॉग भी अपलोड किए थे, बट जिनकी शादी में मैं गई थी उनकी फैमिली मेम्बर्स के कुछ ऑब्जेक्शंस के कारण मैंने वो ब्लॉग डिलीट कर दिया था। उसके बाद मैं कोई ब्लॉग ना ही रिकॉर्ड कर पाई और ना ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाई, क्योंकि मैं उसके बाद 10 दिन तक अपने मायके में थी मेरी मम्मी के साथ। काफ़ी लॉन्ग टाइम, 1 साल के बाद मैं गई थी, तो वहाँ कब ये 10-12 दिन कट गए पता ही नहीं चला। फिर मैं वहाँ से अपने ननिहाल गई थी, जो कि मैं 4 साल के बाद गई थी। मैंने अपनी शादी के मैं पहले गई थी, इंगेजमेंट के बाद, और उसके बाद मैं जा नहीं पाई थी। 2-3 बार मैं अपनी मम्मी से मिलने भी गई, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई। इस बार सब वहाँ बुला रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो इस बार वहाँ का भी प्लान करते हैं। तो मैं वहाँ चली गई, और उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई थी, जो कि पटना में रहती है। तो मैंने 23 को मैं अपनी सिस्टर के पास आ गई थी, और उसके बाद मेरी टिकट थी 17 जून को मुझे यहाँ वापस आना था, जो कि किसी वजह से कैंसिल करके मेरी टिकट पहले ही बनाई हस्बैंड ने। और मैं गुरुग्राम अपने फ्लैट पे आ चुकी हूँ। तो ये मेरा 1 महीना बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ, फ़न के साथ, और बहुत सारी अच्छी यादें मिली मुझे। मैंने पहले के बहुत सारे लोगों से मिली, जिनसे मैं बहुत टाइम से मिलना चाहती थी लेकिन मिल नहीं पा रही थी। कोशिश किया मैंने कि वो सारे मोमेंट्स मैं कैप्चर करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट मैं अपने ब्लॉग खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ और एडिट करके पोस्ट करती हूँ। तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे अलावा वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो मेरे ब्लॉग्स को रिकॉर्ड कर सके मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं वो नहीं कर पाई। कोशिश करूँगी कि अगली बार जब भी मैं उन लोगों से मिलूं, और अपना जो बेस है, जो हमारी जिसे हम बिहारी मातृभूमि कहते हैं, हमारा जन्म स्थल, उसे आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि जा कर के सबसे मिलके बहुत 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 ही अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि आज मैं आप लोगों के साथ लाइव करूँगी, लेकिन लाइव कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने फिर लाइव छोड़ दिया और मैं आपके साथ ये ब्लॉग रिकॉर्ड करने लगी, ताकि मैं आपसे अपने फीलिंग्स को शेयर करूं। और 1 महीने जो मैं अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर से दूर रही हूँ, उनके साथ अपना कोई भी मोमेंट शेयर नहीं कर पाई, तो वो भी मुझे काफ़ी मैं मिस कर रही थी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, और मैं आप लोगों के साथ अपने हर मोमेंट को शेयर करना चाहती हूँ। अपनी हर खुशी को आपके साथ एक्सप्रेस करके दिखाना चाहती हूँ, आपके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। वो चीज़ें मैं कर नहीं पा रही थी। अभी कल रात को मैं पहुँची हूँ। मेरी ट्रेन थी पटना स्टेशन से रात को 10 बजे, और उसके बाद ट्रेन तो टाइम से ही खुली, लेकिन अब यहाँ आनंद विहार की थी। आनंद विहार पहुँचते पहुँचते इतना लेट हो गया कि मैं दोबारा, मतलब इतनी टायर्ड हो गई थी, इतनी थक गई थी कि कोई भी चीज़ कल रात को मैं कर ही नहीं पाई। घर पहुंचने में, गुरुग्राम आने में मुझे 10-11 बज गए। उसके बाद थोड़ी बहुत घर की सफाई भी करनी पड़ी, क्योंकि हस्बैंड भी 2-3 दिन पहले ही चले गए थे मुझे लाने के लिए। तो घर भी बहुत बिखरा पड़ा था, थोड़ा बहुत ही था। बाकी तो हस्बैंड बहुत कुछ अरेंज करके रखते हैं, तो वो चीज़ें मैंने समेटी रात में जितना हुआ। सुबह से लगी हुई थी कि मैं थोड़ा अपने आप को पैम्पर करूं, थोड़ा एनर्जेटिक फील करूं, ताकि मैं सारा काम निपटा सकूं। अथर भी आए हैं। होता है ना कि बच्चे जता नहीं पाते हैं कि वो
किसको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये इस बार बहुत लोगों से मिले, अपनी नानी के यहाँ गए, नानी से, मामी से, भाई बहनों से मिले, मौसी के पास गए, मौसी मौसा, वहाँ भी इनके भाई बहन हैं, मेरे ननिहाल गए, तो बहुत लोगों से इंटरेक्ट हुआ है इनका। ये बहुत लोगों के साथ मिले, इंजॉय किया, बहुत सारे बच्चे भी मिले इनको, और अब ये वापस आने के बाद अकेले हो गए हैं। अभी फ़िलहाल खेलने में लगे हुए हैं। अगर आपको दिखेगा तो ये देखिए पूरे हॉल को बिखेर रखा है इन्होंने। ये सारे खिलौने इन्होंने बिखेर दिए हैं, इधर से उधर उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा से हाय, हाय बोलो, हाय करो, इधर इधर कैमरा में हाय करो बेचू, यहाँ आ जाओ, हाय। अच्छा अब थोड़ा कैमरा देखने के बाद शर्माने लगते हैं, इनको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कैमरे को फेस करने में। अभी बच्चा है, काफ़ी टाइम से अपने साइकिल को इन्होंने छोड़ा हुआ था, बहुत मिस कर रहे थे ये अपने खिलौनों को। वैसे तो ये जहाँ भी गए इनको बहुत सारी चीज़ें लोगों ने ख़रीद के दी, खेलने के लिए बहुत कुछ मिला इनको, बहुत सारे बच्चे मिले, वहाँ की सोसाइटी माहौल ही अलग था। इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया था। मैंने अथर्व के ब्लॉग में इनका कुछ वीडियो शॉर्ट्स मैंने अपलोड किए थे आई एम अथर्व राजपूत के चैनल पे, तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हो। वहाँ मैंने कुछ मोमेंट्स को शेयर किया है जो अथर्व से रिलेटेड थे। मैं अपना तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैं शेयर भी नहीं कर पाई। और बस ये मेरा लगेज अभी यहीं पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने हटाई हैं और कोशिश कर रही हूँ कि घर को थोड़ा और समेट लूँ सामान जो है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा लगेज है। जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे भी ट्रॉली रखा है, वहाँ ही ट्रॉली रखा हुआ है, अंदर भी कुछ सामान ऐसा है जो देहरादून जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगी। अभी सगाई हुई है, सगाई के बाद हमने बिल्कुल ही रेस्ट में आ गए हैं हम। कोई भी काम नहीं हुआ है, शादी से रिलेटेड सब कुछ बाकी है, तो वो चीज़ें अभी करने की कोशिश कर रहे हैं हम, जल्दी से जल्दी सारी मार्केटिंग को हम कंप्लीट करें, क्योंकि अभी बहुत काम है। घर को रेनोवेट करवाना है, जो थोड़ा बहुत घर में रेनोवेशन का काम हुआ था उस पर अभी वाइट वॉश कराना बाकी है, वो करवाना है, क्योंकि देहरादून में बारिश हो रही है और जब तक वेदर बिल्कुल ही सूखा ना हो जाए, अच्छी धूप ना आने लगे, तो हम उसे वाइट वॉश नहीं करा सकते, क्योंकि उसका सूखना ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर वही है, देहरादून में परतें निकलने लगती हैं दीवार से, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। तो बस आज इतना ही आपके साथ शेयर करते हैं। मैं कुछ चीज़ें लेकर के आई हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ भी मंगवाए थे जो मेरे स्किन को काफ़ी सूट किया है। और क्योंकि मैंने इससे पहले डॉट एंड की का रिव्यू आपके साथ शेयर किया था, जो प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे स्किन को उसने वो सूट नहीं किया था, क्योंकि वो विटामिन सी है और मेरे फेस पे किसी भी केमिकल का कुछ अलग रिएक्शन होता है, तो उस प्रोडक्ट का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही दिख गया था कि मुझे मेडिसिन यूज़ करना पड़ा था। लेकिन मैं प्रोडक्ट को गलत नहीं बोलूँगी, प्रोडक्ट ख़राब नहीं था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। वही प्रोडक्ट मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है उनको। मैंने एक्वालॉजिका का प्रोडक्ट यूज़ किया है, वो मैंने अपनी जो मेरी बहन की लड़की है उसने मुझे रेकमेंड किया कि मासी आपके स्किन को वो सूट करेगा, तो आप वो ट्राई करके देखो, मेरे पास है, आप पहले यूज़ करो। मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा फ़ील आया, मुझे उसकी रिव्यू अच्छी लगी और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अपने स्किन पे मिला, तो मैंने उसे ऑर्डर किया और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है और क्या है प्रोडक्ट, एक मतलब एक्चुअल ब्रांड का नाम क्या है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे मेरे सिस्टर ब्रदर इन लॉ के ससुराल की तरफ से मिला है, जो गिफ्ट वहाँ से मुझे मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं फिर अब वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस आप अपना साथ और प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए, मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, पूरा देखिए, ताकि मैं आपके लिए अपने ब्लॉग्स लेकर आती रहूं। और मैं बहुत ही जल्दी पर डे लाइव करूंगी, तो आप लाइव में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब मैं ज़रूर आपको दूंगी। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, मेरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, मेरी फैमिली से रिलेटेड हो, मेरी पर्सनल लाइफ को मैं उतना तो एक्सप्लोर नहीं करती, लेकिन फिर भी जो चीज़ें बताने लायक होंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और शादी में हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे प्लानिंग चल रही है, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत ही अरमान है। मेरा एक ही देवर है मेरे, और ननद भी नहीं है। मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में ये फर्स्ट शादी मेरे अपने घर में मुझे मिली है, जिसमें मैं बहुत बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ, अच्छी ड्रेसेस पहनना चाहती हूँ, अच्छे से शादी की पूरी प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, गेस्ट को पैम्पर करना चाहती हूँ, उनकी गेस्टिंग अच्छे से करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, और इस शादी में मैं दिल खोल के एंजॉय करना चाहती हूँ। वैसे मुझे डांस तो नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई करूँगी इस शादी के हर फंक्शन में मैं डांस करूँ और फुल एंजॉय करूँ, और अपने ये पूरी मैरिज के मोमेंट्स को, इसके सारे जो रस्म होते हैं उनको मैं बहुत ही इंजॉयफुली मतलब यादगार बना लूँ। वो मेरी मेमोरी के लिए कि फ्यूचर में मैं जब उन चीज़ों को देखूं, सोचूं, याद करके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल आए, तो उस स्माइल के लिए ये सारी चीज़ें अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। अब जब मैं कि वापस आ गई हूँ, तो थोड़ा यहाँ का सेटअप कर लूँ, उसके बाद देहरादून निकलूँगी। देहरादून फिर मैं वहाँ बात करूँगी, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मेरी देवरानी आ रही हैं, मुझसे छोटी हैं, एज में भी छोटी हैं, रिलेशन में भी छोटी, मैं उनको गिफ्ट क्या देने वाली हूँ। मैंने उनके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट सोचा है, और वो गिफ्ट मैं उसको दूँ उससे पहले मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं उसको ले आऊँगी। बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट सोचा है मैंने। लेकिन अगर आपके माइंड में है कि अगर आप मेरी जगह होते और आपके घर में आपसे छोटी आपके देवर की वाइफ आती, या आपकी बहन के हस्बैंड को आपको कुछ गिफ्ट करना है, या फिर आप अपने रिलेशन में किसी को किसी टाइप का क्या गिफ्ट देना चाहते हो, गोल्ड से रिलेटेड, नो सो पीस एंड और कुछ नहीं, गोल्ड से रिलेटेड आप क्या दे सकते हो और मुझे क्या सजेस्ट कर सकते हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नहीं तो मैं लाइव जब करूँगी तो लाइव में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या गिफ्ट दूँ, आप क्या सजेस्ट कर रहे हो मुझे। तो बस वेट कीजिएगा मेरे लाइव स्ट्रीम की, मैं वो ज़रूर करूँगी आपके साथ। और मेरे ब्लॉग्स पे ऐसे ही लास्ट तक बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और कुछ लगे आपको कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। बाय बाय, गेट टू सी यू।